मैं आप लोगों के सामने पेश करने जा रहा हूँ, ये दोनों गाड़ियाँ हैचबैक सेगमेंट की गाड़ी है। आप देखिए, आप लोग सोच रहे होंगे कि कौन सी गाड़ी है, लेकिन आप लोगों को थंबनेल पहले ही दिख चुका है, तो इतनी ज़्यादा मैं इस इंट्रो को आगे खींचूंगा नहीं। तो ये दोनों गाड़ियाँ हैं मारुति सुजुकी सिलेरियो 2021 एंड द रेनॉल्ट क्विड फेसिलिफ्ट 2021। अब देखिए, बैकग्राउंड नॉइस थोड़ी बहुत आ रही होगी, थोड़ा सा आप इग्नोर कर दीजिए, लेकिन जो मेन वीडियो का कंटेंट है उस पर थोड़ा फोकस करिए और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा प्लीज़, इट्स माय रिक्वेस्ट। ये मैं आप लोगों से एक विनती करता हूँ, पूरी वीडियो को देखिए, उसके बाद कुछ नतीजे पे पहुँचिए प्लीज़, ओके। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कैसे सब्सक्राइब करना है, ऐसे देखिए स्क्रीन पे ऐसे आ रहा है, और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा ताकि जो भी मैं नई वीडियो डालूँ सबसे पहले आप लोग अच्छे से देख सके, क्योंकि जितनी मैंने वीडियो डाली है। अब चल बोर मत कर, वीडियो को आगे बढ़ा। ठीक है आगे बढ़ते आगे बढ़ते दोस्तों, नहीं मेरे दर्शकों हो आप, और दर्शकों को जितना अच्छे से अच्छे मैं इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकूं तो आप लोगों के लिए ज़्यादा हेल्पफुल भी होगी। लेकिन क्या क्या अच्छाई है, क्या क्या खामियां इन दोनों गाड़ियों में, और क्या सिलेरियो एक अच्छा पैकेज है क्विड के मुकाबले, या फिर क्विड एक अच्छी पैकेज अभी भी है इन द मार्केट, इन द इंडियन का मार्केट ओवर द सिलेरियो। दोनों में से कौन सी रहेगी अंत में बताऊंगा, लेकिन आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अब थोड़ा ज़्यादा लंबा करूंगा तो भैया बोर होने लगता है, वीडियो बहुत ज़्यादा बोर हो जाता है, बोनर सा फील होने लगता है। तो चलिए बढ़ते आगे इन द वीडियो। चलिए दर्शकों, अब हम शुरू करते हैं आज का ये एक्सक्लूसिव सा एंड डिटेल्ड कंपैरेटिव वीडियो सेशन बिटवीन द सिलेरियो एंड द क्विड। तो इन दोनों गाड़ियों को अगर आप देखें, स्क्रीन पे आप लोग देख पा रहे होंगे इन दोनों गाड़ियों की इमेजेस। देखिए, मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है इन दोनों गाड़ियों को लेकर, एज पर देयर डिज़ाइन, अगर आप बोले इन दोनों गाड़ियों की ऑन रोड जो प्रेजेंस है, और इन दोनों गाड़ियों में जो मिलने वाली स्पेस है, प्रैक्टिकलिटी है, फीचर्स भी बोल लीजिए, और जो इंजन पावर एंड परफॉर्मेंस है, राइड क्वालिटी है, तो इन सब में अगर मैं इन दोनों गाड़ियों को एकदम सिंप्लीफाई तरीके से अगर रेटिंग दूँ तो सिलेरियो को मैं 10 में से ऑलमोस्ट 6.5 रेटिंग दूंगा, और क्विड को मैं देना चाहूँगा नियर अबाउट 8.5, मतलब कि 2 पॉइंट्स का फ़र्क है। 8.5 आउट ऑफ 10 फॉर क्विड एंड 6.5 आउट ऑफ 10 फॉर सिलेरियो। तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, लेकिन किन किन मामलों में ये दोनों गाड़ियाँ अच्छी है वो डिपार्टमेंट में बताता हूँ, और क्यों कंसिडर करना है। देखिए, एज फार एज लुक्स कंसर्न वो एक सब्जेक्टिव टॉपिक है। पहली बात तो मैं यही करूँगा, लुक्स के बारे में बात करते हैं। तो लुक्स, माय पर्सनल फेवरेट इज द क्विड। एनी डे एनी टाइम आई विल प्रेफर क्विड ओवर द सिलेरियो, क्योंकि सिलेरियो के लुक्स इतने ज़्यादा खास नहीं है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है, और रोड पे आपको कुछ खास फ़र्क नज़र आएगा नहीं पुरानी जनरेशन और नई जनरेशन में। देखिए, लुक्स सिलेरियो, मारुति बोलती है कि उन्होंने नया डिज़ाइन फिलोसफी अडाप्ट किया है, कहीं से लगता नहीं है। फर्स्ट जनरेशन ज़्यादा अच्छी थी, अभी वाली इतनी खास नहीं है। इट्स अ मिक्स्ड बैग ऑफ एस्प्रेसो, वैगनआर एंड क्यों पता नहीं, मुझे लगता है साइड से देखने पे ये डैटसन की गो नज़र आती है, पता नहीं क्यों। आप लोग भी देखिए, स्क्रीन पे देखिए अच्छे से देखिए, क्योंकि इट सीम्स फनी, क्योंकि आप गाड़ी मारुति की ले रहे हो लेकिन आपको डिज़ाइन डैटसन की देखने को मिलेगी, थोड़ा सा अजीब सही लगता है वो, व्हाट्स हैपनिंग, व्हाट्स गोइंग ऑन, ओके। तो ये है, लुक्स के हिसाब से क्विड इज द विनर। सेकंड चीज़ जो कि है इन दोनों गाड़ियों में मिलने वाले प्रैक्टिकलिटी, स्पेसिस। सिलेरियो थोड़ी लंबी है क्विड से, लेकिन और आप ओवरऑल प्रैक्टिकलिटी देखोगे, कैबिन स्पेस, जो कैबिन की एम्बियंस है, विड्थ है, बूट स्पेस भी है, और प्रॉपर ऑप्टिमम स्पेस है फॉर 4 to 5 एडल्ट्स के लिए। तो क्विड एक बेटर ऑप्शन है दैन द सिलेरियो। बेशक सिलेरियो हार्टेक प्लेटफॉर्म पे बेस्ड है, और मारुति की जितनी गाड़ियाँ उन सब में यही प्लेटफॉर्म यूज़ किया जा रहा है, तो सिलेरियो कहाँ से बचेगी, ये गाड़ी भी लपेटे में आ गई हार्टेक प्लेटफॉर्म के। तो अब स्पेस तो है, लेकिन इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है मैं क्विड के साथ अगर कंपेयर करता हूँ तो। मैं ये नहीं कह रहा गाड़ी बुरी है मारुति सुजुकी सिलेरियो, लेकिन ठीक ठाक है। ये मैं अगर इसको बोलना चाहूँ इन वन सिंपल वर्ड बोलूँगा, इट्स अ फेयर लुकिंग कार, फेयर, ओके। क्विड इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लुक्स के साथ आती है, तो वो गाड़ी थोड़ी सी ज़्यादा एस्थेटिक लगती है ऑन द रोड्स, ठीक है। अब अगर मैं बोलूँ स्पेस वगैरह बूट के मामले में, यहाँ देखिए सिलेरियो आगे निकलती है,
40 लीटर थोड़ा सा ज़्यादा मिलता है, 38 टू 40 लीटर्स का थोड़ा सा एक्सटेंडेड बूट आपको मिलता है। लेकिन क्विड में 300 लीटर आता था विच वॉज द सेम इन फर्स्ट, वो बहुत पहले से दे जा रही थी। लेकिन अभी अगर आप बोले तो ठीक है, 280 लीटर्स इज मोर देन सफिशिएंट फॉर अ फैमिली ऑफ 4 to 5 पीपल। ठीक है, एक नॉर्मल फैमिली के लिए इतना सफिशिएंट बूट स्पेस होता है, और अपने रोड नॉर्मल की जो रोड ट्रिप्स भी अगर आप जाते हो तो उनके लिए बहुत है। तो ये तो बात होगी। तो अगर मैं डिपार्टमेंट बोलूँ स्पेस एंड प्रैक्टिकलिटी, तो दोनों इक्वली बराबर है। तीसरी चीज़ फीचर्स के नाम पे दोनों गाड़ी में फीचर्स भर भर के दिए हुए हैं। अगर आप क्विड उठा के देखें या सिलेरियो, देखिए टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम विद एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, ठीक है, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, आप बोले ABS, EBD, ड्यूअल एयरबैग्स। अब आपको क्विड में, स्पेशली क्विड में बता दूं जो 2021 का एक अपडेट है, तो इसमें आपको अब इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिरर मिलता है, नॉट फोल्डिंग, इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हो, हाथ से करने की जरूरत नहीं है। ना ही वो डंडे से करने की, तो डंडा से डंडी सी निकली रहती थी उससे करना, तो वो नहीं। अब वो सारी चीज़ें खत्म कर दी, तो थोड़ी सी बोलते हैं ना अप मार्केट लेवल की गाड़ी बनाई जा रही है क्विड को इन दिस कैटेगरी। तो ये जैसे कंपटीशन बढ़ रहा है, तो आप थोड़ा सा रेनॉल्ट को भी अपने हाथ थोड़े अच्छे करने होंगे। और फीचर्स में अगर आप देखें, सिलेरियो में काफ़ी ठीक ठाक फीचर्स हैं। आपको सुजुकी कनेक्ट के फीचर्स मिल जाते हैं, आपको जो पावर विंडो कंट्रोल्स है वो डैशबोर्ड पे माउंट कर दिए, ना कि आपको डोर पे देने के बजाय। और जो पीछे के पावर विंडोज है वो आपको सेंटर कंसोल के फ्लोर पे दिया हुआ है, तो वो थोड़ा सा अलग सा लगता है, एर्गोनॉमिकली वो सही नहीं है मेरे पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से। एक दो चीज़ें और है, जैसे कि आइडल स्टार्ट स्टॉप सिस्टम, पुश बटन स्टार्ट, पैसिव एंट्री मिलता है आपको सिलेरियो में, जो शायद क्विड में मिसिंग है। लेकिन क्विड में अगर नहीं भी दे तो चलता है। क्विड में 2-3 चीज़ें बहुत अच्छी काम की है, जैसे कि आर्म रेस्ट, रियर आर्म रेस्ट, जो कि इस सेगमेंट में तो क्या किसी भी गाड़ी में नहीं मिलता जल्दी देखने को। इवन बलिनो में भी आपको टॉप मॉडल में नहीं आता, जो अल्फा मॉडल आता है उसमें भी आपको आर्म रेस्ट नहीं आता। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, आपको एक एंट्री लेवल की गाड़ी में और उसके टॉप मॉडल में अगर आपको आर्म रेस्ट मिल जाए, इट्स अ बिग डील फॉर दैट। रियर में आपको चार्जिंग सॉकेट मिलता है, जो कि आपको सिलेरियो में नहीं मिलता, क्विड में मिलता है, बिल्कुल मिलता है। और क्विड में आपको एक और चीज़ मिलती है, जो कि है रिवर्स पार्किंग कैमरा, जो सिलेरियो जैसी गाड़ी में नहीं दी गई है। उल्टा सिलेरियो, वैगनार, एस्प्रेसो, ऑल्टो सबसे महंगी है, उन सब के मिड मॉडल से महंगी पड़ती है ये गाड़ी। इवन जो बलिनो का बेस मॉडल है उससे भी महंगी है ये सिलेरियो गाड़ी। तो अब पता नहीं मारुति क्या सोच रही है, गाड़ी को फीचर्स के मामले में डाउनग्रेड कर दिया। और क्या ही बोलूँ मैं इनको, गाड़ी बनाई है, जो भी बना रही है बहुत फटाफट बना के निकालते ही जा रही है, बिकॉज पता नहीं कहीं फिर से कहीं लॉकडाउन वगैरह ना हो जाए इस वजह से। तो ये था अबाउट द फीचर्स। अगर अब मैं बात करूँ इंजन पावर परफॉर्मेंस में, देखिए यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि हाँ मारुति आगे निकल जाती है। कैसे? इनकी जो 1 लीटर 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन है वो बहुत बहुचर्चित इंजन है, पूरे विश्व भर में फेमस है वो इंजन। इंडिया में तो बहुत लव करते हैं लोग इस इंजन से। और जो 1 लीटर क्विड में मिलता है वो भी अच्छा है, उसके एनविच लेवल्स पहले से अच्छे करे गए हैं, ऐसा नहीं है, वो पहले से इम्प्रूव हुए हैं, लेकिन नॉट एज द मारुति's 1 लीटर इंजन। लेकिन अब इसमें ड्यूल जेट टेक्नोलॉजी ऐड कर दी गई है, जिससे कि ये थोड़ी सी ज़्यादा अप मार्केटेड और माइलेज मशीन बन चुकी है, प्रॉपर माइलेज मशीन। मतलब कि 25 to 26 kmpl इसका बोलते हैं ना, एक क्लेम किया जा रहा है माइलेज कंपनी के थ्रू। तो जो एक्चुअल वर्ल्ड फिगर्स है उसमें कहीं ना कहीं ये 22 तक दे देगी, 23 तक मैक्सिमम। और अगर आप इस गाड़ी में CNG लगवाते हैं तो और सोने पे सुहा गया भैया, फिर माइलेज भर भर के, जो बोलते हैं ना माइलेज निकलेगा भर भर के। ओ माय गॉड, दैट विल बी अ मैसिव क्या बोलते हैं प्रॉफिट चांस फॉर द कस्टमर्स जो गाड़ी ऐसा काम कराते हैं। तो और ट्यूनिंग अगर अच्छा बिठा दे तो वाह, क्या ही कहने फिर तो मारुति के इंजन की। लेकिन क्विड के इंजन में भी अगर आप बोलोगे तो अच्छी है, रिफाइनमेंट पहले से थोड़ी इंप्रूव हुई है, लेकिन पावर दोनों गाड़ियों में सेम मिलेगा। 67 bhp इन द क्विड एंड 67 इन द सिलेरियो। तो पावर में कोई दिक्कत नहीं है दोनों में, लेकिन दोनों इंजन ट्राइड एंड टेस्टेड है, ये मैं बता सकता हूँ। तो देखते हैं भाई, मारुति का इंजन ट्रस्टवर्दी है। अब क्विड इंप्रूव हो रही है, धीरे धीरे हो रही है। तो आई होप कि क्विड की तरफ भी लोग थोड़ा अपना एक बोलते हैं एक पॉइंट ऑफ विजन रखे कि यार ये गाड़ी भी बहुत अच्छी है। तो ये था इंजन पावर परफॉर्मेंस। राइड क्वालिटी में तो भैया मारुति की गाड़ी सिलेरियो स्लो स्पीड पे ठीक है, लेकिन हाई स्पीड्स पे थोड़ी सी ज़्यादा
झटके लेती है, मतलब बाउंसी राइड फील होता है। और स्टीयरिंग तो भैया मारुति का वैसे ही बहुत लाइट वेट है, लाइफलेस फील होता है, तो जान उसमें वैसी भी नहीं है। सो ये था एक प्रॉपर क्या बोलते हैं ओपिनियन अबाउट द मारुति सिलेरियोज राइड क्वालिटी। मैं क्विड की बोलूँ तो रेनॉल्ट की जितनी भी गाड़ियाँ हैं, इवन फ्रॉम द क्विड टू द डस्टर, सारी एक्सेप्शनल राइड क्वालिटी के साथ आती है। और इनकी गाड़ियों में एक भी जगह आपको कमी नज़र नहीं आएगी राइड के मामले में। थोड़ी बहुत बोलते ना डैम्पिंग करानी पड़ेगी आपको आफ्टर मार्केट, तब जाके थोड़ा और नॉइस इंसुलेशन अच्छा होगा। लेकिन आप वैसे ही देखें गाड़ी को तो राइड क्वालिटी इज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट इन द रेनॉल्ट क्विड ओवर दिस सिलेरियो। ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है और मैंने ये चीज़ एक्सपीरियंस करा भी है क्विड में बैठ के, तो मुझे पता है उस चीज़ का आइडिया है। अब अगर मैं बोलूँ इन दोनों गाड़ियों में बिल्ड क्वालिटी कैसे, देखिए बिल्ड क्वालिटी दोनों ही गाड़ियों की बिल्कुल इक्वली कैसे कह सकता हूँ, मतलब दोनों ही गाड़ियों की अभी तक क्रैश टेस्ट अगर आप देखें तो सिलेरियो 1 स्टार लेके आई थी तो क्विड 0 स्टार लेके आई थी पहले की बात। अब सिलेरियो लेकर आ सकती है कहीं ना कहीं 1 स्टार मुश्किल से, 1 या 2 स्टार लिया है ज़्यादा ज़्यादा ग्लोबल एनकैप में, नॉट इन द लैटिन एनकैप और द यूरो एनकैप। ग्लोबल एनकैप में कम से कम 2 लिया है और क्विड भी 2 लिया है। मैं तो चाहता हूँ क्योंकि दोनों की शीट मेटल, मतलब क्विड की शीट मेटल्स में काफ़ी चेंजेस किए गए हैं, इतना मैं कह सकता हूँ। और जो सिलेरियो है उसमें भी काफ़ी हद तक चेंजेस करे गए हैं। अब मे भी थोड़ा सा फ्यूल एफिशिएंट बनाने के चक्कर में, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही ख़त्म कर दे बिल्ड, नहीं, थोड़ी बहुत बिल्ड इंप्रूव कर सकते हो। तो बाकी अगर आप बोलोगे फिट फिनिश में तो यहाँ मारुति आ गई है, इंटीरियर फिट फिनिश में मारुति आ गई, लेकिन क्विड अभी इम्प्रूव और होनी चाहिए एज पर माई ओपिनियन, ठीक है। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि बुरा नहीं है क्विड को कंसिडर करना। क्विड एक ज़बरदस्त गाड़ी है ओवर द सिलेरियो, लेकिन कुछ लोग होते हैं कि यार मारुति के भक्त है तो उसी की तरफ ही जाएंगे, तो मैं कोई कमेंट्स करना नहीं चाहूँगा। आई डोंट वांट टू से एनीथिंग फॉर दोज पीपल, ओके। ये तो था अबाउट द बिल्ड वगैरह के बारे में। अब बात करते हैं प्राइसिंग, जो कि मेन मुद्दा उठता है जब आप गाड़ी परचेस करने जाते हैं। तो देखिए प्राइसिंग के मामले में ना यहाँ पे मारुति ने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया भाई। सिलेरियो को 7-7.25 लाख तक ले जाने की क्या ज़रूरत थी, जबकि वो वैगनर से भी छोटी है इन दिस सेगमेंट। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है सिलेरियो की कि भाई कौन लेगा इतनी ज़्यादा महंगी गाड़ी जब आपको क्विड कहीं ना कहीं 1 लाख रुपये सस्ती मिलती है। बोलिए 1-1.25 लाख रुपये सस्ता पड़ता है। ऑन रोड प्राइसिंग की बता रहा हूँ मैं, 1 लाख रुपये का डिफरेंस आएगा आपको अगर आप सिलेरियो के टॉप और क्विड के टॉप मॉडल को देखते हैं तो मुझे नहीं लगता कि एक बेटर डील बनती है सिलेरियो ओवर दी क्विड। सिलेरियो ओवर प्राइस कर दी गई है, जैसे कि टाटा पंच को बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस कर दिया, नेक्सॉन से भी ऊपर कर दिया और एल्ट्रॉस से भी ऊपर कर दिया भाई उसको। तो ये एक बहुत बड़ी डिसएडवांटेज है फॉर द सिलेरियो, कि मैं साफ तरीके से कहना चाहूँगा। अब आप लोग डिसाइड करिए कि आप लोगों को कौन सी लेनी। मैं तो अगर मुझे इस टाइम पे कोई गाड़ी लेनी हो तो आई विल डेफिनेटली प्रीफर रेनॉल्ट क्विड, बिकॉज वो गाड़ी अच्छी है और डेली सिटी कम्यूट्स के लिए बहुत अच्छी है। उसका AMT गियरबॉक्स भी पहले से अच्छा हुआ है। मारुति का AMT गियरबॉक्स है अच्छा, लेकिन झटके तो दोनों ही गाड़ियों में आती है देखिए, लेकिन रेनॉल्ट क्विड में थोड़े से वेल कंटेन्ड है। जो AMT गियरबॉक्स की ट्यूनिंग अच्छी बिठा रखी है उन्होंने, और आपका रोटरी डायल आता है, जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं रोटरी डायल का सिस्टम दिया, तो वो ज़्यादा प्रीमियम और अप मार्केट लगता है, बड़ी महंगी गाड़ी वाली फीलिंग आती है उसमें। तो ये था अबाउट द प्राइसिंग। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कौन सी ज़्यादा अच्छी है और क्यों ले। देखिए अगर आप ये सोचिए कि मुझे कुछ भी गाड़ी चलेगी हैचबैक में, मुझे वैगनर नहीं लेनी, मुझे एस्प्रेसो नहीं लेनी, मुझे ऑल्टो नहीं लेनी, मुझे इन सब से थोड़ी हट के कलर लेनी है, तो आप स्विफ्ट भी नहीं लेना चाहते, ना बलिनो की तरफ जाना चाहते, तो आप अगर आपको 1 लीटर इंजन ही चाहिए देन यू शुड कंसीडर सिलेरियो। अदरवाइज अगर आप मुझसे पूछे तो मैं सिलेरियो बिल्कुल नहीं कंसीडर करूँगा। मैं सीधा बोलूँगा आप रेनॉल्ट क्विड को ले लीजिए जाके, क्योंकि वो गाड़ी आपको बेटर लुक्स, बेटर फीचर्स, जो कि यूजेबल है, ठीक है, यूजेबल है इन द डे टू डे लाइफ, ठीक है। और आपको माइलेज भी अच्छा देगी 1 लीटर क्विड जो आती है। जो लोग सोचते हैं कि यार मारुति के इंजन ही माइलेज देता है, ऐसा नहीं है। क्विड के इंजन भी अच्छा खासा, क्विड का जो इंजन है वो भी अच्छा खासा माइलेज देता है, इतना आप ध्यान रख के चलिए, ठीक है। सो ये मेरा अपना ओपिनियन है। अब आप लोग सोचिए कि आप लोगों को कौन सी लेनी इन दोनों में से, ये मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ। तो ये था कुछ बिटवीन दीज टू हैचबैक्स, दीज टू पॉपुलर हैचबैक्स। देखिए सिलेरियो इतनी खास पॉपुलर थी नहीं, उसको आप थोड़ा सा बैक इनटू द लाइमलाइट लेके आइए मारुति, देखते हैं कितनी अच्छी परफॉर्म करती है। बाकी
टेस्ट ड्राइव ज़रूर करिएगा कोई भी गाड़ी अगर आप लेने जा रहे हैं तो इन दोनों में से स्पेशली, इन दोनों में क्या हर गाड़ी में आप लोग टेस्ट ड्राइव ज़रूर लीजिए ताकि आप लोग को ऑन द स्पॉट थोड़ा बहुत आइडिया लग सके कि कौन सी गाड़ी आपके लिए परफेक्टली सूटेड है। तो बताइएगा ज़रूर कैसा लगा ये आज का वीडियो, और जितना हो सके शेयर करिए और लोगों के साथ ताकि उन लोगों को भी समझ में आए कि ज़रूरी नहीं है कि हर बार मारुति की तरफ ही जाया जाए, थोड़े दूसरे ब्रांड्स को भी ट्राई ज़रूर करना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, नहीं पसंद आए डिसलाइक कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कमेंट करके बताइए कि क्या समझ नहीं आया और क्या रह गया, अगर मैं बताना भूल गया हूँ तो आप लोग बता सकते हैं मेरे को। बाकी आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट फ्रॉम माई साइड, और चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो सेशन में। आप लोग अपना ध्यान रखें, आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मैं यही चाहता हूँ। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और फॉलो कर लीजिए इंस्टाग्राम पे, मेरी आईडी आप लोगों को फ्लैश हो रही होगी स्क्रीन पे, तो ज़रूर चेकआउट करिए उस पर और बढ़ाइए यार, सब्सक्राइबर्स बढ़ाइए, और वीडियोज़ मैं आप लोगों के लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय, मिलेंगे बहुत।